Dear students, today in the class of discrete mathematics, we will study the next unit, that is graph theory. आज हम नई यूनिट that is यूनिट नंबर 3 ग्राफ थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे, इसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे ग्राफ थ्योरी है क्या। इसके इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं कि ग्राफ को हम मैथ में यूज़ क्यों करते हैं और कौन कौन सी टाइप की मैथ में हम इसका यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन इसका। ग्राफ थ्योरी इज़ एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स। जो ग्राफ थ्योरी है वो मैथमेटिक्स की अप्लाइड ब्रांच है, विच डील्स द प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, जिसमें हम प्रॉब्लम्स को ग्राफ की मदद से सॉल्व करते हैं। देयर आर मैनी एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ की कई एप्लीकेशंस है ग्राफ थ्योरी की, टू ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, जिसके कई वैरायटी मतलब वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि विच इंक्लूड ऑपरेशन रिसर्च, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जेनेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड अदर ब्रांच ऑफ साइंस। इन सारी ब्रांचेस में या सब्जेक्ट में हम कह सकते हैं कि हम यूज करते हैं ग्राफ का। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया ग्राफ क्या एक अप्लाइड ब्रांच है मैथमेटिक्स की। ठीक है, जिसमें हम ग्राफ की हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, डील करते हैं। तो अब इंट्रोडक्शन के बाद देखेंगे सबसे पहले ग्राफ क्या होता है। ठीक है, आइए व्हाट इज़ ए ग्राफ। ग्राफ क्या, ध्यान से देखिएगा ज़रा। ए लीनियर ग्राफ और ग्राफ, एक ग्राफ या लीनियर ग्राफ, जी यहाँ ग्राफ को जी से डिनोट किया गया। ठीक है, यहाँ ग्राफ को क्या किससे डिनोट किया, जी, यानी कि ए ग्राफ जी इज इक्वल टू बी कॉमा ई। ठीक है, बी फॉर वर्टेक्स, ई फॉर एज। ठीक है, बी फॉर वर्टेक्स और ई फॉर एज। ठीक है, तो जो ग्राफ है हमारा वो क्या है, किसके बराबर होता है, वर्टेक्स कॉमा एज, यानी बी और ई के बराबर होता है। कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें बी और ई के यानी वर्टेक्स और एजेस के सेट कंसिस्ट होते हैं। जैसे कि वर्टेक्स के कौन से सेट, B1, B2, B3 एंड सो ऑन, कॉल्ड वर्टेक्सेस, एंड अनदर सेट ई फॉर एज, E1, E2, E3 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसी एक हम कह सकते हैं फिगर या स्ट्रक्चर जो वर्टेक्स और एज से मिलके बना हो वो हमारा ग्राफ कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा पिक्चर या ऐसा फिगर जो वर्टेक्स और एज से मिलके बना हो वो ग्राफ कहलाता है। ठीक है, एक ग्राफ में कई वर्टेक्स और कई एजेस हो सकते हैं। हुज एलिमेंट आर कॉल्ड एजेस, जिसे हम ई से डिनोट कर रहे हैं उसे एजेस बोलते हैं, और जिसे बी से डिनोट कर रहे हैं उसे वर्टेक्स बोलते हैं। आगे एग्जाम्पल एक पिक्चर बना के मैं दिखाऊंगा कि वर्टेक्स क्या होता है और एजेस क्या होते हैं। हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एजेस सो दैट ईच एज ई के इज़ आइडेंटिफाइड विद एन अनऑर्डर्ड पेयर वी आई बी जे। ठीक है, इनका मैं कहने का मतलब है, तो जो जितनी भी एज होंगी, ई के नाम दिया है इन्होंने, जो भी एज होगी वो कहलाएगी कि पेयर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टेक्स, यानी कि वो कॉम्बिनेशन होगा बी और जे के, बी आई और बी जे के बीच का। ठीक है, द वर्टेक्सेस बी आई बी जे एसोसिएटेड विद एज ई के आर कॉल्ड द एंड वर्टेक्स ऑफ ई के। ठीक है, बी आई और बी जे जो हैं वो एज के एंड वर्टेक्स तक उसके साथ रहते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम कहें तो ग्राफ को कह सकते हैं जी बी कॉमा ई, हियर बी फॉर वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ और एज सेट ऑफ, ई फॉर एज सेट ऑफ ग्राफ। ये देखिए, ये है हमारे पास एक ग्राफ। ठीक है, इसमें क्या है, जितने भी हमारे ये जहाँ एजेस जाके मिलती हैं, ये क्या है, लाइनिंग आपको दिखाई दे रही लाइंस, ये क्या है, ये लाइंस जो हैं, ये जो लाइन है ये एज है। ठीक है,
ये क्या है एज, और ये जो पॉइंट है ये क्या है वर्टेक्स। ठीक है, ये जो जहाँ ज्वाइंट है, जहाँ एजेस जाके मिल रही हैं, ये वर्टेक्स हैं जिन्हें मैंने B1, B2, B3, B4 के नाम से सेव किया है या शो किया है। और जितने E1, E2, E3 हैं, यानी कि ये जो लाइनें हैं, ठीक है, जो दो वर्टेक्स से मिलती हैं जाके, ये जो लाइनें हैं ये हमारी एजेस कहलाती हैं। और जहाँ लाइन मिलती है, ठीक है, ये वो हमारी वर्टेक्स कहलाती हैं। तो इनका कहना है कि BI और BJ के बीच का इनके पेयर को हम एज कह सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए B1 और B2 का जो पेयर है उसे हमने कनेक्ट कर दिया, तो जो बीच का कनेक्शन है वो क्या है एज। ठीक है, तो ये एज है, समझ में आ गया। तो जो ग्राफ है वो क्या कह सकते हैं, इज इक्वल टू B, E। ठीक है, 4 इसमें वर्टेक्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5 इसमें एजेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एजेस हैं। ठीक है, ये 4 वर्टेक्स और 5 एजेस का ग्राफ है। क्लियर, ग्राफ समझ में आ गया होगा क्या होता है। सेट ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ ग्राफ बी डिनोट करता है वर्टेक्स सेट ऑफ ग्राफ, यानी ग्राफ में जितने भी वर्टेक्स हैं वो B से डिनोट होते हैं, और ग्राफ में जितने भी एजेस हैं वो E से डिनोट होती हैं। ठीक है, अब ग्राफ के टाइप्स की बात करें, कई तरह के ग्राफ होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनाइट ग्राफ। A graph with a finite number of vertices as well as a finite number of edges is called a finite graph। ऐसा ग्राफ जिसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स फाइनाइट हो और नंबर ऑफ एजेस फाइनाइट हो, यानी कि ऐसे हों जिन्हें काउंट किया जा सके, वो ग्राफ फाइनाइट ग्राफ कहलाते हैं। ठीक है, जिस ग्राफ में वर्टेक्स और एजेस दोनों फाइनाइट होंगी तो वो ग्राफ फाइनाइट ग्राफ कहलाता है। देखिए ये ग्राफ एक और मैंने बनाया है, इसमें कितने वर्टेक्स हैं, 1, 2, 3, 4, 4 वर्टेक्स हैं, B1, B2, B3, B4 और 6 एजेस हैं, E1, E2, E3, E4, E5 और E6। तो ये काउंटेबल हैं। ठीक है, इन्हें गिन भी लिया गया कि 4 वर्टेक्स हैं और 6 एजेस हैं। तो ये ग्राफ क्या कहलाएगा, हमारा फाइनाइट ग्राफ। ठीक है, जिसकी एजेस और वर्टेक्स काउंटेबल हों, जिन्हें गिना जा सके और फाइनाइट हों या फाइनाइट हों, एक ही बात है, वो ग्राफ हमारा फाइनाइट ग्राफ कहलाता है। अब इनफाइनाइट ग्राफ की बात करें। एक ग्राफ with infinite number of vertex and edges is called a infinite graph। ऐसा ग्राफ जिसमें एजेस और वर्टेक्स इनफाइनाइट हो, मतलब अनकाउंटेबल हों, जिन्हें गिना ना जा सके, वो ग्राफ इनफाइनाइट ग्राफ कहलाता है। अब आप कहोगे ऐसा ग्राफ बन कैसे जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा कैसे, देखिए। ठीक है, ये ग्राफ देखिए, ये क्या है, हम इस ग्राफ को कितना भी बड़ा कर सकते हैं, कितना ही बड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है ग्राफ की। ठीक, ग्राफ को कितना भी हम, ये नेट टाइप का है, जाल है, कितना ही बड़ा करते जाएं, वर्टेक्स और एजेस की बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह का जो ग्राफ है वो हमारा कहलाता है इनफाइनाइट ग्राफ। इसका तरीका और ट्रायंगल के फेस में आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे तो ये हमारा हो गया फाइनाइट ग्राफ। अब बात करेंगे सेल्फ लूप और लूप की। लूप के बारे में आपने पढ़ा भी होगा और जानते। लूप का मतलब होता है कि एक जो सोर्स है वही डेस्टिनेशन हो, यानी कि किसी भी काम को बार बार करना, यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन सेम होना, दैट इज़ नोन एज लूप। सेल्फ लूप और लूप की बात यहाँ करेंगे तो एन एज टू बी एसोसिएटेड विथ ए वर्टेक्स पेयर BI ऐसा एज, ऐसी एज जो सिंगल वर्टेक्स से एसोसिएटेड है, यानी कि उसकी एंडिंग और स्टार्टिंग, यानी कि जो एज है उसकी एंडिंग और स्टार्टिंग दोनों एक ही वर्टेक्स पर हैं, तो वो लूप कहलाता है। सच एन एज हैविंग द सेम वर्टेक्स एज बोथ इट्स एंड वर्टेक्स
इज़ कॉल्ड ए सेल्फ लूप और लूप। ठीक है, इनका कहने का मतलब है ऐसी एज जिसके दोनों एंड वर्टेक्स सेम हो, मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं जाके ख़त्म हो उसी वर्टेक्स पर, तो वो हमारा सेल्फ लूप या लूप कहलाता है। ठीक है, क्लियर। एक वर्टेक्स पे बनी हुई एज, सिंगल वर्टेक्स पे बनी हुई एज हमारी सेल्फ लूप या लूप कहलाता है। इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये हमारे पास B1 B2 B3 B4, ये हमारे पास वर्टेक्स हैं 4 और एजेस हैं 6, E1 E2 E3 E4 और E5। तो ये जो B4 है, ये देखिए इस पर जो E4 है वो हमारा B4 से ही स्टार्ट हुआ है, E4 पे आकर ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो ये जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं समझा रहा हूँ आपको, ये क्या है B4, और जो E4 है वो इससे स्टार्ट हुआ और इसी पे आकर ख़त्म हो गया, तो ये क्या कहलाएगा हमारा लूप या फिर सेल्फ लूप, जैसा ये है। ठीक है, जिसका एंडिंग और स्टार्टिंग एक ही वर्टेक्स हो, दैट इज़ नोन एज लूप। इन एबव ग्राफ एज E4 इज ए सेल्फ लूप और लूप। E4 जो है इस ग्राफ में, ये देखिए E4 क्या है, सेल्फ लूप या लूप। इन एबव ग्राफ B1 B2 B3 B4 आर 4 वर्टेक्स, B1 B2 B3 B4 4 वर्टेक्स हैं, एंड 6 एजेज E1 E2 E3 E4 E5 एंड 6, ये 6 इसमें एजेज हैं। तो ये ग्राफ के कुछ टाइप्स के बारे में हमने देखा। कल और आगे बात करेंगे ग्राफ के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।